नमस्कार दोस्तों, ट्राई यानी ट्रूथ रिवील्स यस के एक और अंक को लेकर मैं राजेश आप सबके सामने हाजिर हूं। आज का मुद्दा बहुत ही सीधा और सरल है, क्योंकि आज हिंदी दिवस है। वो गौरवशाली भाषा का दिन है आज, जिसको कि हम हिंदी के नाम से जानते हैं। और हिंदी हम सबको कितनी प्रिय है ये आप और हम सब समझ सकते हैं, क्योंकि ये देश को ही नहीं दुनिया को जोड़ने की एक बहुत मजबूत और सशक्त भाषा है। और हमने इसको भले ही राष्ट्रभाषा का गौरव दे रखा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे संस्कार की, हमारे रिवाज की, हमारी रीति नीति की और हमारी रवायत की भाषा है। हिंदी हमें न केवल आपस में जोड़ती है, बल्कि इसके जो शब्द हैं, इसका आखर ज्ञान है, वो कहीं ना कहीं हमें हमारे पर्सनालिटी को, हमारे व्यक्तित्व को निखारने का काम भी करता है। क्योंकि छोटा सा उदाहरण के साथ मैं शुरू करना चाहूंगा कि दुनिया की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसकी शुरुआत अ अक्षर से होती है और अ से अनपढ़ भी होता है। लेकिन इस भाषा का समापन जिस शब्द अक्षर से होता है वो होता है गे से ज्ञानी। यानी अनपढ़ से लेके ज्ञानी तक का जो सफर है वो ये भाषा अपनी शुरुआत से अंत तक पूरी करती है। तो इतनी सुंदर भाषा दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। अक्सर हमारे देश के अंदर ऐसे कई अंचल है, ऐसे कई क्षेत्र और ऐसे कई लोग हैं जो हिंदी को लेकर काफी विरोध करते हैं। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि ये केवल राष्ट्रभाषा ही नहीं, इस भाषा की जो तासीर है, इसकी जो मिठास है, इसकी जो सुगंध और खुशबू है, वो कैसे फूलों की तरह जैसे फूल हमें आकर्षित करते हैं, वैसे ही इस भाषा और इस संवाद को हम अगर एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे तो आपको महसूस होगा कितनी मीठी भाषा है, कितनी सरल भाषा है। और इस भाषा के अंदर न कोई नुक्ताचीनी है, न किसी तरह के क्लिष्ट शब्द जिसको कहते हैं। हम सीधे तौर पर अगर किसी व्यक्ति से बात करते हैं, आप कैसे हैं, तो वो सामने जो जवाब देता है वो बहुत ही सुंदर देता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, और बेहतर करना चाहता है तो मैं बहुत श्रेष्ठ हूं। और बहुत ही सम्मानित तरीके से हम इस भाषा को एक दूसरे के साथ बातचीत के अंदर प्रस्तुत करते हैं। तो आज हिंदी के गौरव और सम्मान का दिन है। हमारे देश के अंदर कई ऐसे हिंदी के पैरोकार और महापुरुष रहे हैं जिनकी हम आज के दिन चर्चा जरूर करना चाहेंगे, चाहे वो मैथिली शरण गुप्त हो, रामधारी सिंह दिनकर हो, सुमित्रा नंदन पंत हो, और हरिवंश राय बच्चन हो, अमिताभ बच्चन खुद हो। इसके अलावा हम बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो 2014 से जब सत्ता में आए तो उन्होंने दुनिया के करीब अगर 60 से 61 देशों में इस कार्यकाल में, और इससे पहले जो 60 देशों में यात्राएं की, वहां सभी जगह उन्होंने ये कोशिश की कि हिंदी के अंदर वहां भाषण प्रस्तुत किया जाए और हिंदी की गौरव और सम्मान को ऊंचा उठाया जाए। ये सारी चीजें कहीं न कहीं दुनिया के मंच पर यह भी साबित करती है कि हिंदी कितनी सशक्त और मजबूत भाषा है। आज के दिन हम सबको ये प्रेरणा लेनी चाहिए, हम सबको संकल्प करना चाहिए, क्योंकि दुनिया के अंदर आप देखिए कई ऐसे देश, हम चाइना की बात करते हैं तो वहाँ की जो प्रचलित भाषा है उसी में वहाँ के लोग आपस में संवाद करना पसंद करते हैं। मुस्लिम देशों की हम बात करें, अरबी देशों की बात करें, दूसरे देशों की बात करें, तो वो अपनी देश की भाषा के अंदर बात करना पसंद करते हैं। तो हिंदी का गौरव तब सबसे ज्यादा शिखर पे होगा जब इस देश की 140 करोड़ जनता हिंदी के अंदर संवाद करना शुरू करेगी। दुनिया के दूसरे देशों में हम किसी लोगों से मिलते हैं तो उनको हिंदी की मजबूत और जो ताकत है उसको बताने की हमें जरूरत पड़ना चाहिए। हमें बताना चाहिए कि हमारे देश की भाषा कितनी सम्मानित और कितनी ऊंची भाषा है। यकीन मानिए, अगर इस पहल को हमारे देश के लोग ही करेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर हिंदी का गौरव और कितना शिखर पे जाएगा, इसका अनुमान हम अभी से लगा सकते हैं। हिंदी बहुत ही सुंदर भाषा है, और हिंदी की भाषा ने ही हमें राष्ट्र को एक साथ जोड़ना दिखाया है और बताया है। आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि जब टेलीविजन यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की क्रांति आई थी, जिस समय महाभारत, रामायण, श्री कृष्ण और ऐसे तमाम जो वेदों पर, पुराणों पर आधारित सीरियल बने और उसके अंदर हिंदी के अंदर भाषा का प्रयोग किया गया और उन किरदारों को लोगों ने जिया, तो आज वो अजर अमर हो गए। हम भगवान राम के रूप में बात करते हैं तो अरुण गोविल हमारे जहन के अंदर आ जाते हैं। हम भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो नीतीश भारद्वाज कहीं ना कहीं हमारे मानस पटल पर दस्तक देते हैं। हम सीता माता की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो सीता माता क्या थी, वो क्या और क्या होनी चाहिए, दीपिका ने हमें बताया। तो ये सब हिंदी की ताकत है, हिंदी की मिठास है। आज के दिन मैं आप सबसे ये आह्वान करूंगा और ट्राई के मंच के माध्यम से आप सबसे अपील करूंगा, हिंदी के गौरव को बढ़ाने के लिए आप और हम एक साथ खड़े हों और बहुत सुंदर इस हवन में आहुति दें और इसकी खुशबू पूरी दुनिया में महके, ऐसी हमारी कोशिश होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस टॉपिक को सामने रखने का केवल एक ही मकसद था कि हमारी हिंदी, हमारी भाषा को बहुत महत्ता मिले और वो आगे बढ़े।
फिर नए विषय के साथ मैं आपके सामने जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।